नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। मैं और हमें जाना था आज। जो सासू माँ है मेरी, वो आई हुई हैं उनके मायके। तो आप सभी जानते हैं कि उनके एक भाई यहीं पे ही रहते हैं और अंकल जी वो लगते हैं हमारे यहाँ। तो उनका आना जाना पहले से है। तो मैं भी जा रही हूँ और बच्चे मेरे साथ जाएंगे और पूजा भाभी साथ में जाएंगी। तो मम्मी बोल के गए थे कि बच्चों को लेके आ जाना। तो फिर मैं भी तैयार हो गई थी और भाभी भी तैयार हो गए थे। तो मतलब मेरे बाल वगैरह से बनाने रह गए थे। और ये कुर्ती मैंने डाली हुई है और काफ़ी अच्छी और बहुत ही कंफर्टेबल है। और पहनने के बाद ये वाली कुर्ती मेरी सबको पसंद आई है। तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बेटियों के बाल बना दिए हैं। उसके बाद बारी आ जाती है मेरी। तो मैं भी बस फटाफट से अपना जो श्रृंगार वगैरह है वो करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे उधर मम्मी के पास। तो मम्मी ने बच्चों को बोला था स्पेशल कि बच्चों को लेके आ जाना। तो इसी वजह से फिर बच्चे भी तैयार हो रहे। उससे पहले क्या था सेकंड में? आओ हसीना अंडों वाली पप्पू की माँ। अंडों वाली क्या था? छोटे सा गाना गाओ रहते हो। ढूंढते हैं अंडे वाले तुझको यहाँ वहाँ। 10 तेरे बच्चे हैं। जिसके पापा का नाम जगदीश ओम जय ओम जय पप्पू के पिता और जिसके ससुर का नाम मक्खन। वो चुटकुला नहीं है कि सासू माँ ससुर जी आओगे कहाँ रखूं। वो है था कि उसके ससुर का नाम मक्खन था। वो बेचारी जब भी घी बनावे थी वो पूछा करती थी, माँ जी वो मक्खन कहाँ रखूं। वो कहने लगी कि तेरे ससुर का नाम मक्खन है तो अपने ससुर का नाम ना लेकर। अच्छा, अगले दिन कहे माँ जी ससुर जी आ गए, कहाँ ससुर जी निकाल दिए, कहाँ रखूं। हाँ, तो जी मैं भी हो गई हूँ रेडी, भाभी भी हो गई है रेडी। और इनको हम कह रहे हैं ये जाने से इनकार। आई एम ऑलरेडी रेडी। ये ऑलरेडी रेडी है। तो जी बस अभी मैं और पूजा भाभी चलेंगे। और ओम भी चल रहा। वो तो नया भी नहीं दिखा अब तक। नहा रहा है वो। ये तो अभी ड्रेसिंग सेंस ही चेंज हो रहा है इसका। नहाएगा भी। चल ना ले कोई नहीं। तो फिर पीहू रूही तू खुद ही आ जाएगा। हाँ, अरे गाड़ी चले बेटे, चोट लग जाएगी। उधर उधर को तो कह रहा मैं अकेला आ जाऊंगा। है हाँ वहाँ से मैं उधर उधर को चला जाऊंगा। जा मैं तो चल सिवाय छोड़ ही आएगा। सिवाय छोड़ कर आ जाएगा है। यही खेल लो ना, हमको लगेगा। शूज निकालना चाहिए, शूज जल्दी जल्दी सॉक्स निकालना। 2 मिनट। बस मैं भाभी और ये पीहू पीहू दीदी रूही दीदी और कृष्णा ये अपनी माँ जी से मिल के आवेंगे। इनकी माँ जी जाएंगे ना फिर आज वापस। देख लो, चलते हो, चलिए आ जाइए। देख लियो चल आवेगा, आने को कहेगा तो आ जाइए तो छोड़ने के लिए है। उनके कपड़े निकाल दिए बस, तो जल्दी ना गया। आए है। चलो जी हम लोग चलते हैं, ठीक है। ओके भाभी जी ध्यान रखियो। वो अब हम यही खाना खाएंगे। खाना खाना बना लिया है है। मैं खा के नहीं आओगे। हाँ, कभी खा के खाने का टाइम जा रही है, आप खाने के लिए नहीं खावेंगे हम यहीं से आके। क्या खाओगे? मैं क्या बनाऊं? बस कुछ ही कढ़ी बना लियो। कढ़ी बना लो। हाँ। चलो ठीक है, कढ़ी बस कढ़ी चावल बना लियो। ज्यादा तो क्या करोगी, कढ़ी चावल बना लियो बस। ज्यादा तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ ये तो जल्दी कितनी बन देर में बन जाएंगे। बस आप जाओ, बस यूं तैयार है। बस जब यूँ बन जाएंगे तो मैं फोन कर दियो। ठीक है चलिए हाँ ठीक है जी। यार वो कल अंकल जी को भेजा अपना कंपाउंडर से ना, मैं दवाई लगाई इसको ना, कुछ पट्टी लगा के टेप लगा के छोड़। तो अभी जल्दी होगा। बैठ जा रहा हाँ जा रहा तो फिर फोन आता वो करे, वो कर था फोन जा रहा था वो और हाउस का फोन तो बिना प्रेस के पैरों रोज फोन ले लो, प्रेस करता हूँ आप ही रोज बस प्रेस के नहीं पहले।
वो क्या कर रही वो उन्होंने गिर गया जो नहीं छोटू है, बच्चे हैं दोनों, वही है स्कूल है। अच्छा अभी स्कूल में तो ही भी है दोनों। आइए ये तो यहाँ मारो आज पेपर था हमें उनके थोड़े जल्दी जाना है, छोटे हैं ये आए यार 12 बजे ही में। अच्छा वो 1 बजे आओगे ना। भाई क्या बात है ये उनका बदल रहा कुछ ना होगा। क्या मामला है टेप से का निशान है। हाँ ये निशान हो रहा टेप का ये गर्म पानी तो साफ पे चल जाएगा तो बात तो कभी नहीं और ये भी टेप का ही है ना, या तो छोटी अच्छा ये है टेप का तो बस नाक का तो पूरे का सूज रहा है यहाँ से इसका नाक भी। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ तो सूझेगा ही लग रहा है यहाँ पे चलो ठीक। हाँ 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 ऊपर ऊपर से लगाओ ऊपर से इधर भी लगाओ चली गई थी आई भाई अब पे किशोर की गाल दी ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ कितना मांग करना आंटी ऊपर जा अरे सुन फिर किस टाइम तक आ जाएंगे? पता नहीं तो मेरा सही था जो मैं कहता वो तो नहीं आप लालू खेड़ी आ गया आपको मैं लियो आवेगी आ जाएगी उधर भी पहुंचेंगी हाँ उधर ले उधर आ उधर आ जाइए मिल लेंगे टाइम होगा तो हाँ जैसा भी बना सारा हिसाब जिस तरीके का भी बनेगा। हाँ तो बाहर होगी तो फिर तो रहना बाहर होगी चलो वो तो देख देख लियो लियो आप अगर जल्दी जिस हिसाब आके का तो आ आवेगी। जाइए फिर नहीं तो आ जाएगी उधर भी मिली आवेगी। हाँ मेरे को खुश हो गई यार तुम कहते नहीं लोग को अब मन की तो कुछ राजी होगी मैं तो काम खुल जाऊंगी घूमने का तो सब होती यार का भी घर वही है और मामा जी का भी घर हाँ यही तो कह रहे हैं मैंने कहा मिली आवेगी उधर भी आवेगी। तो जी यहाँ पे हम लोग बैठ के वहाँ पे आ गए थे, चाय पानी पिया हमने और काफ़ी देर मम्मी से बातचीत की। फिर आके भाभी जो है वो खाना खाने लगे थे। मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे फिर भूख नहीं भी लगती, तो इसीलिए तो जब हम आए शिवानी भाभी प्रेस कर रहे थे तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ ये जो बैग में मेरे कपड़े हैं इनको मैं खाली कर देती हूँ, क्योंकि बैग में से निकालना रखना फिर वो भी नहीं मुझे, तो मैं तो अपने कपड़े निकाल के ज़्यादातर उठा के एक अलमारी में रख देती हूँ। इधर जो है पूजा भाभी वो खाना खाने लगी थी। खाना हम लोग बना के गए थे, जब गए थे कढ़ी चावल बना रखे थे, तो वो मजाक कर रहे थे जब जाते टाइम शिवानी भाभी से। रोटी बनानी थी तो भाभी को बस जब कि मतलब खाएंगे तो तब रोटी सेक लेंगे, तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए शिवानी भाभी जो है वो प्रेस कर दे रही हैं और मैं बैग में से निकाल के कपड़े रख दूंगी, क्योंकि फिर वही है कि बार बार बैग में से निकाल लो फिर उनकी तय खराब हो जाती है, प्रेस खराब हो जाती है, तो इसीलिए। और बाहर निकाल के रख देती हूँ तो बच्चों को भी वो ढूंढने आसान हो जाते हैं, नहीं तो बैग में से वो भी निकाल निकाल के बस कुछ इधर पड़ा कुछ उधर पड़ा। तो यहाँ पे देखिए जी बस हम लोग बात भी कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको मतलब काम भी कर रहे हैं। तो कपड़े ये प्रेस प्रेस के रह गए थे, काफी सारे हो रखे थे प्रेस के, क्योंकि भाई जब आया था वहां से तो उसके भी कपड़े काफी सारे हो रहे थे धुलने के, फिर हमारे भी हो रखे थे, तो सारा कुछ। और यहाँ पे ना हमारी कुछ बात चल रही तो मजाक कर रहे थे हम, और आप सभी को भी पता है कि हाँ भाई मैं करती हूँ मजाक। और एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करके बोलना चाहती हूँ और मैं सही में जानना भी चाहती हूँ कि क्या ये व्यवहार सही है कि मतलब जैसे कि मेरा हमारा नाम लो या हमारे से बात करो, इस तरीके के मैसेज मुझे आते हैं, कमेंट नहीं आते मैसेज आते हैं। तो अगर मैं बात नहीं कर पाती जब तक मैं मतलब उनके मैसेज का रिप्लाई दे रही हूँ, उनकी बात मान रही हूँ, या जैसे वो मतलब बात कर रहे हैं तो मैं रिप्लाई करती हूँ उनका, तो तब तक वो मैं अच्छी हूँ दीदी, हम आपके फैन हैं दीदी, ऐसे है दीदी वैसे है, ये वाली चीज होती है। लेकिन जैसे वो बात करने की कोशिश करते हैं मतलब फोन करते हैं, आप सभी जानते हैं कि नहीं हो पाती बात, और ये बात मैंने सबको यूट्यूब पे बोली भी हुई है कि भाई मैं बात नहीं कर सकती, और किसी इंसान के लिए एक दिन में बहुत सारे जनों से बात करना पॉसिबल नहीं है। और ये बात मुझे थोड़े सा वो हो जाती है कि अगर मैं एक से बात कर रही हूँ और एक से नहीं कर रही हूँ तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है, तो इसीलिए फिर मैं बात नहीं करती। तो वो
आप सभी जानते हैं कि वो हो ही नहीं पाती बात सभी से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिर उल्टे सीधे मैसेज भेजने शुरू हुए कि तुम घमंडी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये हो, तुम वो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बंदा किसी चीज को लेके कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है या बात नहीं कर रहा है, तो उसमें ये कैसा लगाव है या ये कैसा प्यार है जो 2 मिनट में तो दीदी आप बहुत अच्छे हो और 2 मिनट बाद की आप बहुत घमंडी हो, आप ऐसे हो वैसे हो, ये वो फलाना डिमका। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ वैसे तो सबसे ही कि भाई देखिए मैं अब मायके भी आई हुई हूँ। आप सभी जानते हैं कि मायके में आके भले ही मैं यहाँ पे अभी मैं सही में बताऊँ अपना जो मेरा कपड़े का काम है, जो भी हैंडलूम का काम है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कोई चीज नहीं कर रही हूँ। इवन वो जो ऑर्डर गए हैं वो ही गए हैं, एक दो कोई वैसे ही आ जाते हैं तो आ जाता है, बल्कि मैं उससे रिलेटेड कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब आई थी यहाँ पे पीयू के डैडी को भी मैं बोल के आई थी, मैंने कहा पीयू के डैडी ये 10-15 दिन में जितने भी हैं मैं उन्हें सुकून से गुजारना चाहती हूँ। मैं वहां पे ये नहीं टेंशन लेना चाहती कि नहीं भाई ये ऑर्डर लेना या कुछ भी या कैसे भी। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ तो वो टाइम मैं अपना अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी भाई भतीजों सबके साथ बहुत सुकून से निकाल रही। उसमें भी ये दिक्कत है कि तुम तो यहाँ पे बिजी नहीं हो तो तुम बात नहीं करती, तुम घमंडी होगी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो प्लीज मुझे बताइए कि ये चीज कहाँ तक सही है? क्या मतलब मैं बात मान रही आपकी, जो आप कह रहे मैं वो कर रही तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा टाइम अपने लिए कर रही हूँ या मैं अपने जीवन में व्यस्त हूँ तो आप लोगों के लिए वो गलत हो जाता है। तो माफ कीजिएगा लेकिन ये रिक्वेस्ट मैं अभी भी करती हूँ कि मैं नहीं बात कर पाती फोन पे। मैसेज का मैं रिप्लाई जितना जरूरी होता है मैं उतना दे देती हूँ, उसके बावजूद अगर आप हर चीज के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो मैं हर चीज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे भी मैं आई हुई तो मैं अपना जीवन सुकून से गुजारने के लिए आई हूँ कि हाँ 10-15 दिन है जितने भी मुझे मिले हैं मैं अपने जीवन सुकून से गुजारूं, और उसके बाद फिर भाई वहां जाके तो अपना वही रूटीन है, वहां पे जाके नहीं टाइम होता। तो बस मुझे सिर्फ ये समझना था कि मतलब क्या ये व्यवहार सही है क्या, कि बात मानो तो हम अच्छे हैं और अगर बात ना माननी तो हम बुरे, घमंडी, बदतमीज और सब कुछ हो जाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले हो जाते हैं। भाई जैसे आप नॉर्मल लोग हैं वैसे ही मैं नॉर्मल हूँ। आपकी अलग चीजें हो सकती है, मेरी अलग चीजें हैं। आप किसी चीज में कंफर्टेबल हो सकते हो, मैं नहीं हो सकती। तो प्लीज मुझे कमेंट का बताइएगा जरूर कि क्या ये व्यवहार सही है। तो खैर जी यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं साफ सफाई, क्योंकि मैं आपको बताती चलूं कि इस दिन कन्हैया मंजू को लेके आने वाला था और वो मंजू के साथ जो मम्मी है हमारी उनकी बहन भी वहीं पे ही है जहाँ की मंजू है। तो वे मौसी भी मंजू और कन्हैया के साथ आने वाली थी। तो मौसी को वो यहाँ पे अपने मामा जी के यहाँ पे छोड़ के जाएगा कन्हैया, मतलब जो अंकल जी हैं, और यहाँ से मम्मी उनके साथ गांव में जाएगी। तो फिर जब ये हो जाता है कि देखिए भाई आ रहे हैं तो और उनको ना घर पे बुलाया जाए या ना इनवाइट किया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जब मैं और भाभी गए थे तो हम मम्मी को बोल के आए थे, दोनों ही, भाभी भी और मैं भी। मैंने कहा मम्मी मंजू आएगी तो उधर भी आ जाएगी, मौसी भी आ जाएंगी, जो मम्मी की बहन है वे भी आने लग रही थी। तो मैंने कहा वे भी आ जाएगी, क्योंकि पता नहीं कब तो आया जाता है या बहाने से ही आया जाता है। तो मम्मी थे यहाँ पे इसीलिए मंजू और कन्हैया आ भी जाएंगे, नहीं तो फिर मतलब वैसे तो स्पेशल आया नहीं जाता कि भाई वहां पे जाओ। तो ये था तो फिर हम बोल के आए थे। तो इस टाइम पे हमें मम्मी जैसे बात हो रही थी तो मम्मी यूं कह रही थी कि 4-4:15 बजे तक आ जाएंगे नहीं। तो वही है कि देखिए भाई जब कोई घर में आता है तो थोड़ा सा घर को साफ सुथरा करना होता है। तो इसीलिए बस हमने भी शाम के टाइम मैंने कहा चलो भाई थोड़े से कपड़े वगैरह, क्योंकि मुझे ना कन्हैया का फोन आ रहा था तो मुझे लगा कि शायद वो लोग आ गए। जब उसका कन्हैया का फोन आ रहा था तो मेरी बुआ जी का फोन आ रहा था। तो फिर मैंने उसे मैसेज करके कहा कन्हैया को, मैंने कहा भाई कितनी देर में आ रहे? तो उसने कहा कि बस थोड़ी देर में आ रहे भाभी। तो बस फिर हमने थोड़ी साफ सफाई सी की, सारा कुछ किया, फिर काफी देर होगी तो फिर मैंने मम्मी को फोन करके पूछा, मैंने कहा मम्मी आ नहीं रहे, कितनी देर लगी? तो मम्मी कहने लगी कि उनकी गाड़ी में ना कुछ दिक्कत आ गई तो इस करके वो थोड़ा सा लेट हो गए, तो वो लेट ही आएंगे। तो फिर हमने अपनी शाम की चाय बना ली। मैंने कहा चलो भाई शाम की चाय बना लेते हैं, क्योंकि देखिए शाम की चाय का टाइम हो रहा था और मेरे लिए चाय कितनी जरूरी है ये सब आप सब जानते ही है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चाय बनाई, थोड़ी सी देर बैठ के बातें की। तो प्रेस भी मैंने बीच में ही छोड़ दी थी, जब ये हुआ कि आने लग रहे हैं तो हमने थोड़ी सी साफ सफाई की सारे घर की, क्योंकि देखिए जी भाई नई देवरानी है मेरी और नई मेरी भाभी से मिलने के लिए आ रही है तो थोड़ा सा साफ सुथरा सा थोड़ा सा करना जरूरी है। हालांकि साफ सुथरा ही रहता है, थोड़ी सी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, सामान वगैरह सा उठा दिया, सारा कुछ कर दिया। तो जब मुझे लगा कि भाई अभी उनके आने में टाइम है तो फिर मैं कहा मैं क्या करूं, और काम, भाभी यार अपना खाने वाने की तैयारी में लग गए और पूजा भाभी
जो है वो अपने कामों में लगी, शिवानी भाभी अपने कामों में लगी, तो मैं बैठी थी, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने उठा के फिर ये क्या बोलते हैं इसको, मैंने कहा चलो जो कपड़े बचे हुए हैं उन पे प्रेस ही कर लेती हूँ, तो टाइम भी निकल जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो जी नई देवरानी मेरी आई तो है नहीं अब तक, पर हमने अपना घर तैयार कर दिया कि भाई जब आए तो घर साफ सुथरा सा लगे, एकदम से रेडी टू सर्व लगे, कि हाँ भाई किसी को मेहमान आने वाले हैं तो घर थोड़ा रहे साफ सुथरा सा। तो यहाँ पे भाभी भी और मैं भी बात कर रहे थे बैठे हुए, तो बस फिर शिवानी भाभी शायद कुछ और काम कर रहे थे, तो पूजा भाभी मेरे पास आके बैठ गए थे, फिर तो दोनों बात कर रहे थे हम। तो बस वही है, बातचीत भी कर रहे थे। और यहाँ पे भाभी को ना चाची से कुछ पूछना था, क्योंकि नवरात्रे थे तो उससे पहले ना एक पूजा करवानी थी घर में, तो वो भाभी मतलब पूछ रहे थे चाची को कि कैसे कैसे क्या है, तो वो फोन फिर पहले मिला रहे थे तो उनका फोन नहीं मिला, फिर बाद में उनका आ गया था खुद ही, तो वो बात भी हम लोग कर रहे हैं और सारा कुछ, तो ये है कि चल जाता है अपना। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं फटाफट से अपने प्रेस भी करने पे लग रही हूँ और साथ ही साथ बात भी कर रही हूँ, भाभी से भी बात कर रही हूँ। और इधर फिर फोन चाची का आ ही रहा था, बात कर रहे थे तो भाई भी आ गया बात करते करते, तो हम सब एक ही फोन से लगे पड़े थे सारे बात करने में। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अभी जब मंजू आएगी तो तब वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे मंजू और आए और कैसे सब कुछ रहा। तो इस वीडियो को अभी हम रोकेंगे यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना आप लोग ध्यान रखिए।